दोस्तों, इंसानी दिमाग और हमारी कायनात हूबहू एक जैसे ही हैं। मान लें कि हमारे दिमाग में कोई और यूनिवर्स हो या फिर ये पूरा यूनिवर्स किसी और का दिमाग हो सकता है शुरू में मेरी बात सुनने पे आपको ये एक मनगढ़ंत कहानी लगे कि कहां इतनी बड़ी कायनात और कहां हमारा छोटा सा दिमाग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स को स्टडी किया। उन्होंने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क का खला में गैलेक्सी के कॉस्मिक नेटवर्क से मुआजना किया। मवाजना करने के बाद जो नताइज सामने आए, उन नताइज ने एस्ट्रोफिजिसिस्ट को चौंका के रख दिया, क्योंकि इस रिजल्ट में इंसानी दिमाग और कायनात में कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दिया। यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन की आपस में इस कदर मुशाबहत है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। जिस्म को छोड़कर बाकी हर शय में इस कदर मुशाबहत थी कि ऐसा लगता था कि हमारा दिमाग कोई यूनिवर्स हो। दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसी 10 बातें रखने वाले हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि यूनिवर्स और इंसानी दिमाग में किस हद तक मुशाबहत है। नंबर 1, ये तस्वीर देखें। दोस्तों, एक वक्त में जब इस तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा था और बहुत तक वायरल भी हुई थी, इस तस्वीर में एक तरफ आप खला को देख सकते हैं। खला में मौजूद गैलेक्सी क्लस्टर किस तरह एक दूसरे में पैवस्त हैं, और दूसरी तरफ आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर इंसानी दिमाग की है जो हूबहू यूनिवर्स की मुशाबे लग रही है। इसे देखकर लगता है कि इंसानी दिमाग और खला में मौजूद सिस्टम बिल्कुल एक जैसे हैं। इन दोनों की मुशाबहत यहीं पर खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स के मुताबिक इन दोनों का कॉम्पोजिशन बहुत मिलता जुलता है। मतलब कि जैसे हमारा दिमाग बना है वैसे ही यूनिवर्स भी बनी है। लेकिन दोस्तों, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमारे ब्रेन में पत्थर और आग के गोले हैं, बल्कि जिस तरह से हमारा दिमाग बना है, यूनिवर्स भी देखने में इसी तरह का लगता है। इतना ही नहीं, ये दोनों चीजें बड़े पैमाने पर अलग अलग सिलसिलों से बनी हैं। हालांकि इसका बेसिक लो मटेरियल एक जैसा हो सकता है, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन चीजों को बदल देता है। इसलिए इंसानी दिमाग और कायनात डिफरेंट मैटर्स से बने होने के बावजूद भी ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स उमूमन दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन में कॉक्लिया नाम का एक उज़्व होता है जो हमारे कान के हिस्से में वाक़ है। ये कॉक्लिया हमारी यूनिवर्स में मौजूद स्पाइरल गैलेक्सी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। दोनों का स्ट्रक्चर, बनावट, रेशो बिल्कुल एक जैसा है। नंबर 3, दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग के सभी न्यूरॉन्स को एक साथ मिला दें तो इसका टोटल मैस हमारे दिमाग का 30% बनता है। और हैरानी की बात यह है कि पूरी कायनात में जितना भी मैटर है, यानी सभी गैलेक्सीज को मिलाकर जो मैस बनता है, वो भी पूरे यूनिवर्स का 30% ही है। तो दोस्तों, क्या आपको अभी भी ये कोइंसिडेंट लगता है? नंबर 4, नाज़रीन, हमने अब तक जितना कायनात को देखा है या इसको समझ पाए हैं, इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 मिलियन गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा समुंदर है और इसे कॉस्मिक वेब भी कहा जाता है। दोस्तों, रिसर्चर्स ने हमारे दिमाग में भी बिल्कुल ऐसे ही नेटवर्क का सुराग लगाया है। इंसानी दिमाग में तकरीबन 70 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो एक साथ मिलकर हमारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और वो छोटी छोटी गैलेक्सी जैसे ही दिखते हैं। नंबर 5, इंसानी दिमाग में चाहे कोई न्यूरॉन हो या यूनिवर्स में चाहे कोई गैलेक्सी हो, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए इंतहाई जरूरी हैं। ये तो हमने देख ही लिया है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इन दोनों में एक और भी बड़ी सिमिलैरिटी है। ये दोनों ही जाल में फैलकर एक लंबे फिनोमिनन के जरिए डॉट बनाते हैं। इंसान का बाकी 70% हिस्सा पानी से मिलकर बना है। यूनिवर्स का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है। और इन दोनों को जो बात मुश्तरक बनाती है वो ये है कि पानी और डार्क एनर्जी दोनों ही पैसिव मटेरियल्स हैं। पानी इंसानी दिमाग को, जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स को चलाने में इंतहाई मददगार साबित होती है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये लगता है कि ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में ये मुमासलत सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो हमारा ये अगला इफेक्ट आपको चौंका देगा। नंबर 6, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए ये बात तो साबित हो चुकी है कि ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में क्वांटिटेटिव सिमिलैरिटी है। पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस नाम की एक मशीन या तकनीक के जरिए एक स्पेसिफिक जगह का स्ट्रक्चरल फैक्चुअल नापा जाता है और इस एनालिसिस से एक चौंका देने वाला सच सामने आता है। ह्यूमन ब्रेन का कॉर्टेक्स और यूनिवर्स की कॉस्मिक वेब में होने वाली मैटर डेंसिटी का उतार चढ़ाव अपनी अपनी रफ्तार के हिसाब से बेहद करीब हैं। जहां ह्यूमन ब्रेन में ये उतार चढ़ाव 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड होता है, वहीं यूनिवर्स में ये उतार चढ़ाव 5 मिलियन से लेकर 500 मिलियन लाइट ईयर तक का भी होता है। दोस्तों, अब बेशक ह्यूमन ब्रेन का उतार चढ़ाव इतनी बड़ी कायनात के उतार चढ़ाव के आगे कुछ भी ना हो, लेकिन यूनिवर्स और हमारे दिमाग के हिसाब से इसका तनासुब लगभग एक ही है। नंबर 7,
दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारी किसी बात पर कन्विंस नहीं हुए तो हम आपको एक बहुत जबरदस्त सिमिलैरिटी बताने वाले हैं। यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन, इन दोनों का अपना अपना एक एनर्जी और मैस होता है। बेशक एक दूसरे के मुकाबले में ना होने के बराबर है, लेकिन है जरूर। मजेदार बात यह है कि आप इन दोनों में इंफॉर्मेशन वे के जरिए मेजरमेंट करें तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे, क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स में ही फ्लो, एनर्जी और मैस का 25% होता है। नंबर 8, इंसान का दिमाग एक उम्दा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसमें बहुत ही फास्ट डाटा जखीरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही कायनात खुद भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अपने आप ही प्रोसेस हो जाती है और वो हमेशा के लिए खला में मौजूद रह जाती है, और इसी डेटा के जरिए खला मैटर और एनर्जी से पार्टिकल्स बनाता है। नंबर 9, ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में बहुत से फिलामेंट्स मौजूद हैं, और इन फिलामेंट्स के कनेक्शन का रेशो इन दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। जहां 3800 से 4700 फिलामेंट्स वाला एक कॉस्मिक वेब का और एक फिलामेंट में 83 और 14 का कनेक्शन मिलता है, वहीं पर 1800 से 2000 वाले इंसानी दिमाग की कोडेक्स में 41 से 64 कनेक्शंस पाए जाते हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए, इससे ज्यादा और क्या मुमासलत हो सकती है। नंबर 10, इंसानी दिमाग की मेमोरी की कैपेसिटी 5.2 बेटाबाइट्स के करीब होती है, और अगर हम यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक जगह पर स्टोर करना चाहें तो इसके लिए हमें करीब 3.4 बेटाबाइट्स का स्टोरेज चाहिए। और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए ये बताते चलें कि 1 बेटाबाइट का मतलब है 10 लाख गीगाबाइट। तो आप सोचिए आपका दिमाग इस यूनिवर्स की तरह किस कदर ताकतवर है। तो दोस्तों, दिमाग और यूनिवर्स के इस जोड़ तोड़ को मिलाकर रिसर्चर्स बहुत हैरान हैं, और वो जानना चाहते हैं कि इंसानी दिमाग और यूनिवर्स में इस हद तक मुमासलत कैसे हो सकती है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे दिमाग में भी किसी बहुत बड़ी कायनात का बसेरा है, जहां पर भले ही छोटे पैमाने पर हमारे जैसे ही इंसानों का बसेरा हो। हम जिस कायनात में जी रहे हैं, क्या वो किसी और का दिमाग है? अगर ऐसा है तो वो कौन हो सकता है? वो एलियन या फिर कोई दूसरी मखलूक है, या किसी सैयारे में बैठी हुई कोई दूसरी मखलूक जो हमें चला रही है, या फिर क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस है? सच हमारी सोच से बहुत दूर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।